हो गया। बैठ जाइए, शुरू करें हम लोग। यहाँ आराम से बैठ जाइए। ये कौन सा सेंटर है? रोशनी जबरा। आप लोग रोशनी जबरा के लर्नर्स हैं। बैठ जाइए। अभी आप लोग कुछ डेमो दिया गया। आपने जो विवेकानंद पॉइंट था आपका कितना मिनट बनाया आपने? 23 मिनट। आराम से बैठ जाइए, घबराइए नहीं, बैठ जाइए बैठ जाइए। हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा कितना घंटा लग जाए हम भी तो नहीं जानते ना। आराम से सीट लेके बैठ जाइए। कपड़ा गंदा हुआ तो भी कोई बात नहीं, बैठ जाइए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो कितना मिनट आया दीदी आपका? 23 मिनट। हाँ, आपका सर जी? आपका 34 मिनट 36 सेकंड। और अभी जो डेमो देने आया था मैंने कितना लगा? 2 मिनट 2 मिनट 11 सेकंड। तो ये क्या था ये जो आप लोगों का एक है ना, क्या बोलते हैं, वेपन ऑफ वेनिट, बिगिन विद एंड इन माइंड, इनिशिएट, आइटरेट। वेपन ऑफ वेनिट जानते हैं ना? नहीं जानते तो बिगिन विद एंड इन माइंड और इनिशिएशन, आइटरेशन। तो ये बिगिन विद एंड इन माइंड हो गया, बी आई हो गया, बी आई एन कर लीजिए या बी जीरो कर लीजिए। इनिशिएशन में इसलिए I0 भी कर सकते हैं, आइटरेशन को हम लोग I1 करते हैं। ठीक है, इनिशिएशन को मान सकते हैं I0। एक मैथमेटिकली हम लोग समझने के लिए, क्या वो मालूम है ना? क्या है सच्ची बताइए जरा। तो I0 में इनिशिएशन जो पहले सबसे पहले स्टार्ट। वेरी नाइस। और आइटरेशन जो दोबारा उसको सीख के दोबारा क्या। और B0 क्या है? बिगिनर। हाँ ठीक है। ये पूरा सर्कल जरा बताइए क्या करते हैं? मुझे नहीं आता, आप बताएं क्या होता है। पहले सोचना है क्या करना है, हाँ उसके बाद उसको करना है, फिर उसमें देखना है कि क्या उसका रिव्यू करना है, फिर जो उसमें कमी है उसको इम्प्रूव करना है। तो मैं इसको जरा समराइज कर देता हूँ। बिगिन विद एंड इन माइंड, जो करना है वो करना है, वो सोच लेना है, इमेजिन करना है। ठीक है, यही हुआ ना बिगिन विद एंड इन माइंड। जो करना है उसको इमेजिन करना है, फिर उसको करने के लिए जो इमेजिन किया है उसको सच्चाई में करने के लिए प्लान करना है। ठीक है, और जो प्लान किया है उसे हिसाब से फिर काम करना है। तो डू हो गया। दीदी बात समझ में आई? उसके बाद डू करने के बाद रिव्यू करना है। क्या रिव्यू करना है कि भाई जिस चीज को मैंने इमेजिन किया था, उस चीज के लिए जो मैंने प्लान किया था और उस प्लान को मैं एग्जीक्यूट कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ, क्या कमी रही, क्या अच्छा रहा। जो अच्छा रहा उसको बढ़ाएंगे और जो कमी रहा उसको रोकेंगे। तो रिव्यू में सोचना है और रिव्यू के बाद ही इम्प्रूव में जो अच्छा लगा उसको बढ़ाना है और जो अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ देना है। और यही साइकिल को रिपीट करते रहना है। एक बार जब रिपीट हो गया तो आपका B0 हो गया कि जिस प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट का इमेजिनेशन भी कभी कभी इम्प्रूव हो सकता है। क्योंकि आप जब काम करेंगे ना तो लगेगा नहीं यार मेरा प्रोडक्ट ऐसा, कि कस्टमर से फीडबैक देंगे। अगर पैसा कमाना है तो ये कस्टमर ही तो आपका प्रोडक्ट लेगा, या तो आपका प्रोडक्ट लेगा या सर्विस लेगा। जो भी चीज देंगे किसी कस्टमर को देंगे तभी तो आपको पैसा देगा ना। तो जो चीज बनाएंगे कस्टमर को देंगे, कस्टमर फीडबैक देगा। तो हो सकता है जो आपने इमेजिन किया था वो भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मान लीजिए ना आपने गाड़ी बनाई बहुत बढ़िया और कस्टमर ने कहा भैया आप मोटे हैं, थोड़ा सा और बढ़िया इसको रखने की व्यवस्था पैर कर देंगे। थोड़ा सा इमेजिनेशन उसमें भी चेंज होगा ना, लेकिन माइंड जो था वो भी चेंज हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद साइकिल रिपीट हो जाएगी। फिर उसके हिसाब से प्लान करेंगे, फिर डू करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, फिर इम्प्रूव करेंगे। अभी दोबारा कर रहे हैं क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा, आइटरेशन हो जाएगा। और ये आइटरेशन कब तक करते रहेंगे? जब तक कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डिलाइटेड ना हो जाए, खुश ना हो जाए। मतलब पैसा दे तो भैया पैसा दे के उसको अच्छा लगे। वही नहीं कि पैसा देने के बाद आपको गरिया आने लगे, मार मुंह पोकर में हमारा पैसा लूट दिला, सबके बर्बाद कर दिला, सब ठीक है। अगर ऐसा कस्टमर बोल रहा है तो फिर क्या है? प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट डूबेगा ही डूबेगा। अच्छा नहीं है, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको एक बार आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं ना, बार बार तो नहीं बना पाएंगे। और पैसा तभी बनेगा जब बार बार वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो कस्टमर कहे भैया सामान लेंगे तो कार्तिक भैया का ही उड़ेंगे गाड़ी, और कहीं से होगा, हॉलैंड, स्कॉटलैंड या ऑस्ट्रेलिया, भैया इंडिया में वो कार्तिक सर उन्हीं से हम लेंगे, भले ही महंगा होगा। क्यों? वो डिलाइटेड होगा भाई प्रोडक्ट जो दिया इस व्यक्ति ने इतना अच्छा दिया कि ऐसा कोई कॉम्पीट कर ही नहीं सकता, तभी तो आपसे लेगा ना वो। एक बार आप उसको बेवकूफ बना के पैसा ले लेंगे, लेकिन फिर दोबारा आपको देगा क्या? नहीं देगा। और 10 जगह कहेगा भी। लेकिन एक बार अच्छा दे देंगे तो दोबारा लेगा वो, बिल्कुल लेगा। और 10 जगह वो कहेगा भी। तो शुरू में ऐसा स्लो लग सकता है कभी कभी, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग
पॉजिटिव वाला कंपाउंडिंग पॉजिटिव बनाएगा। अच्छी आपकी पॉजिटिव जो होगा थोड़ा स्लो हो सकता है। मान लीजिए शुरू में सर जी ने चोरी करके पैसा ले लिया, इनके में तो आ गया $1000, $1000, और आपने ईमानदारी से उसको का प्रोडक्ट बनाया था 100 का, आपने 150 में बेचा, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? $50। और इनके जेब में कितना प्रॉफिट हो गया? $1000। उस दिन तो उनके घर खराब रहा, 2000 का पार्टी होगी। चोरी कर रहे हैं तो मामला और भी गड़बड़ होगा। तो पूरा मस्ती पार्टी $1000 की, $1000 की होगी, और आपके घर पे उस दिन कुछ नहीं होगा, रोटी सब्जी ही बनेगी। लेकिन आपका जो $50 आपने कमाया वो 10 लोगों को कहेगा, और ये भी 10 लोगों को कहेगा, तो फिर दूसरा मुल्ला देखेंगे, किसी को चोर को देखेंगे, वो भी इनको ढूंढेगा। ये हमेशा कभी ना कभी फंसेंगे, इनका कॉलर पकड़ा जाएगा, लड़ाई होगी, कभी तो लुकआउट नोटिस निकलेगी। लेकिन आपके लिए धीरे धीरे जब 30 साल तक आपका चलता रहेगा तो 50 एक कस्टमर दिया, 2 कस्टमर, फिर 3 कस्टमर, ऐसे धीरे 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 बढ़ते रहे। आ रही बात समझ में? क्या समझ में आई बताइए सर जी। गोपाल जी आप बताइए क्या समझ में आई? मतलब अगर बिजनेस में निर्माण पहले बिजनेस में निर्माण करना है, उसको प्लान करना है, उसके हिसाब से प्लान करना है, फिर करना है, फिर रिव्यू करना है, जो गलतियाँ हुई हैं बिजनेस में माइंड भी चेंज हो सकता है, तो उसके हिसाब से प्लान करना है, फिर तो भी करना है। और कंपाउंडिंग और पॉजिटिव में हो रहा है, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, और बुरे में हो रहा है तो सही कहा इन्होंने। अतवे आप रिपीट कर दीजिए जरा। पहले बिगिनर में ऐसे माइंड रखना है कि क्या हमें करना है, उसके बाद उसके लिए हमें करना है इनिशिएशन करना है IPO, फिर उसमें कस्टमर फीडबैक देखा अच्छा है बुरा, अगर बुरा है तो उसे इम्प्रूव करना है, और अच्छा है तो उसे अगली बार ध्यान दीजिएगा ना, ऐसा माइक्रोफोन आप लोग सर्च कीजिएगा, इसमें दो, एक मैं लगाए रखूँ और एक आप लोगों के पास भी रहे, ऐसा जरूर आता होगा, जिससे आप लोग की भी रिकॉर्डिंग में आवाज़ सही से आएगी। हाँ सही कंप्लीट। तो फिर अगर बुरा है तो उसे इम्प्रूव करना है, वरना अगर हम किसी से झूठ बोल के या ऐसे करके पैसा लेते हैं तो फिर आगे जब वो नेगेटिव होगा, फिर धीरे धीरे वो करके वो आगे जो भी बिजनेस में कुछ भी करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर पॉजिटिव में जाएगा तो अगर शुरू में अगर कम भी प्रॉफिट कमाएंगे तो आगे चल के ज़्यादा प्रॉफिट कमाने स्टार्ट करेंगे। ईमानदारी से चीज़ों को बेचना है या कुछ बनाना है, और अपना बेस्ट ईमानदारी कल पूरा बता दीजिए। बिगिन विद थिंकिंग इन माइंड में प्लान टू रिव्यू इम्प्रूव एंड रिपीट। प्लानिंग डे पहले हम सोचेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, उसके हिसाब से फिर प्लानिंग करेंगे, फिर उस प्लान के हिसाब से हम रिव्यू करेंगे, और फिर रिव्यू करेंगे कि जो हमारी प्लानिंग थी उस हिसाब से हमने किया या नहीं, जो इसमें क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, जो अच्छा हुआ है उसको और इम्प्रूव करना है, और जो बुरा हुआ है उसको वहीं पे खत्म कर देना, उसको नहीं करना है। फिर उसके बाद उसको इम्प्रूव करना है, जो अच्छा हुआ है। ऐसे ही कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ लगेगा, पहले प्लान करेंगे, रिव्यू करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हम अपना अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्लानिंग करते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, उस हिसाब से हम बनाते हैं। और हम अगर किसी को सेल करते हैं तो अगर अच्छा अगर सेल करेंगे तो वो आगे चल के वो इंसान अगर 10 लोगों को कहेगा तो हमारी प्रोडक्ट और बिकेगी। और अगर बुरा सेल करेंगे और बुरा प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो इंसान जो खरीदेगा वो आगे चल के अगर कहेगा 10 लोगों को तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या केवल इंडिया में लगेगा, केवल जमीरा रोशनी सेंटर में लगेगा? रोशनी सेंटर हॉलैंड में भी लगेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी लगेगा, कहीं अगर मान लीजिए आप लोग जहाँ भी कहीं जाते हैं, कहीं किसी कंट्री में भी लगेगा, केवल जमीरा में ही लगेगा? हर जगह लगेगा, हर कंट्री में लगेगा, हर कॉन्टिनेंट में लगेगा। एक मैंने वर्ड किया कस्टमर डिलाइट, डिलाइट वर्ड यूज किया मैंने ना। कस्टमर डिलाइट क्या होता है? मान लीजिए आपने उसे ऐसा चीज दिया, पिज्जा खाने गए आप, भाई साहब 100 रुपए का ही पिज्जा था, लेकिन भाई साहब 400 रुपए का जो दिल्ली का पिज्जा होता है या वहां का होता है उससे सस्ता 100 रुपए में दिया, लेकिन उससे बढ़िया दिया, तो आपका चेहरा खूब खुश होंगे ना। डिलाइट इतना अच्छा देना कि कस्टमर एकदम वाव क्या बढ़िया। ठीक है, अब एक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक चीज करते हैं, डिलाइट नहीं बट नॉर्मल एग्जांपल है। आप लोग की उम्र 10-12 साल तो होगी, जैसे मान लीजिए आपकी बहुत सारे स्नैक्स आते हैं, जैसे क्या कहते हैं चिप्स बहुत सारे आए, लेकिन पेप्सी का चिप्स अभी भी लेज बिकता है, लेज खाते हैं लोग ना। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे, इंडिया में तो हर जगह मिल ही जाता है, चाहे आप
जमीरा में हो, चाहे आप साउथ में जाएँ, चाहे वेस्ट में जाएँ, चाहे कहीं भी जाएँ। बट बहुत सारे ऐसे चिप्स होते हैं जो मार्केट में, जो आप बनिया की दुकान पे जाएंगे वो भी चिप्स बेचते हैं, लेकिन वो चिप्स पर्टिकुलर किसी ब्रांड का नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन लेज का चिप्स इतना लंबा चल रहा है तो उसमें इतना कस्टमर को, आपको मालूम है कि अगर चिप्स उसके यहाँ से खरीदेंगे तो आप उसका मालूम है कि चिप्स ही होगा, अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होगा कि यार पैसा सब हो गया। कभी कभी आप जनरल मर्चेंट की दुकान से चिप्स खरीद के लाएंगे तो उसका छानेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, और कभी कभी उसी दुकान से खरीद के लाएंगे तो गड़बड़ लगेगा। ऐसा हो सकता है ना, कभी सेम दुकान से सेम चीज़ लेके आते हैं, कभी कभी टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन चिप्स कहीं भी जाएंगे खरीदेंगे अगर लेज का चिप्स है स्वाद वैसा ही आता है, लोग खरीदते हैं। क्लियर हो गया। हम लोग दूसरी बात करते हैं, रोशनी में आप लोग हैं तो रोशनी किस तरह के बच्चों के लिए? रोशनी आइंस्टाइन जैसे बच्चों के लिए है, आ सकते हैं, किसी की मनाही नहीं है, लेकिन रोशनी ऐसे जो पैदा होते ही साइंटिस्ट हो गए, वैसे लोगों के लिए जो पैदा होते ही एकदम साइंस का रिसर्च कर दिए। रोशनी के लिए टारगेट स्टूडेंट वही है जो बरदराज रहे। रोशनी का सारा कोर्स डिजाइन इस हिसाब से है कि बरदराज रहेगा वो भी कर ले जाएगा। बरदराज जी को जानते हैं आप लोग? बरदराज जी को आप नहीं जानते? आप जानते हैं, बताइए जरा बरदराज जी कौन थे? कोई बात नहीं, जितना मालूम उतना बताइए। और मेहनत क्या कर, पहले क्या था मैं समझ नहीं पाया। बहुत मतलब मूर्ख टाइप के थे लेकिन मेहनती थे। आपको याद है बरदराज वाली? हाँ हाँ, एकदम सही बात। सही आवाज याद से सिल पे पड़त निशान। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो बरदराज जी क्या हुआ, एक स्कूल में पढ़ते थे, बहुत बड़े आइंस्टाइन है ऐसे, उनकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है, नॉट एग्जैक्टली ऐसी बट ऐसी ही कुछ है, जरा ढूंढिएगा। कोई बहुत बड़े आगे सन के साइंटिस्ट हुए। तो बरदराज स्कूल में जाते थे तो उनके मास्टर साहब का एकदम महाबहुक है, कुछ नहीं हो पाएगा, पाड़ा है यहाँ के हिसाब से, एकदम मूर्ख कैकल है। अब गए बेचारे उदास होकर अपनी माँ के पास गए, कहे मैया देखा था रही हमसे बहुत बड़ा पंडित, घर चले आए। कहे कि भाई क्या बात हुआ? कह रहे हैं, कहे मास्टर साहब तुमको सिखाता जाता है, आए हैं टाइम बर्बाद कर रहे हो। उनकी माँ उनका हाथ पकड़ के ले गई हाँ कुआं पे। कुआं शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन कहीं देखिएगा यहाँ कुआं से पानी निकाला जाता है ना तो रसरी हो, और जो रस्सी जहाँ से वो जाती है वहाँ निशान बन जाता है। उनकी माँ ले जाके उसमें वही एग्जाम्पल होंगे, ले जाके माँ ने कहा देख रहे हो बेटा, रस्सी मजबूत की पत्थर मजबूत। आप लोग बताइए, रस्सी मजबूत की पत्थर मजबूत? तेज बोलिए, रस्सी मजबूत पत्थर मजबूत। पत्थर मजबूत, निशान किसने बना दिया? रस्सी ने किस पे बना दिया? पत्थर पे। उनकी माँ ने उन्होंने दोहा कहा, रसरी जात से सिल पे पड़त निशान। रस्सी के आने जाने से सिल मतलब पत्थर, पत्थर पे निशान बन गया बरदराज। कोई दिक्कत नहीं, तुम मेहनत करते रहो और एक दिन होगा। बरदराज जी तो क्या हुए, एक दिन बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति, ऐसी कुछ साइंटिस्ट है, इस तरह की कुछ कहानी है उनकी, ठीक है। कोई आप में बरदराज से तो खराब होगा नहीं, बरदराज से खराब क्या हो सकता है भाई? बरदराज तो सबसे मूर्ख भाई, मास्टर साहब निकाल दिए उनको, मूर्ख कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को तो बहुत कुछ समझ में आता है। तो रोशनी का जो डिजाइन है ऐसे से है कि हम लोग मान के चलते हैं बरदराज भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। केवल क्या हमें चाहिए, बरदराज की सोच गलत थी, किसी का चोरी किया उन्होंने, किसी को धोखा दिया। बरदराज मेहनती थे, कामचोर थे नहीं, मेहनती थे। हाँ, इतना ही हमें चाहिए, इतना ही रहेगा तो अब इससे इतना बेसिक चाहिए। आइंस्टाइन है लेकिन चोरी कर रहे हैं तो ऐसे लोग नहीं, बहुत बुद्धिमान है लेकिन चोरी कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, कहेंगे स्मार्ट वर्क के नाम पे आई डोंट वांट टू डू, आई डोंट वांट टू वर्क, ऐसे लोग नहीं। वर्क करना है, कर्म लोग है, मेहनत हम लोग को करना है। नहीं आता कोई बात नहीं। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है आप लोगों ने? हम लोग कछुआ को टारगेट करते हैं, खरगोश आते स्वागत है, मना नहीं करते, लेकिन कछुआ रहेगा उसके हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन कछुआ भी लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग क्या होगा, 50 रुपया जिसने कमाया वो कछुआ वाला है, खरगोश वाला है? कछुआ। जो 1000 रुपया कमाया वो कछुआ वाला है, खरगोश वाला? खरगोश। लेकिन लंबे समय में कौन ज्यादा धनी बनेगा? कछुआ वाला। अब क्या हुआ, तीसरी पॉइंट पे आ जाते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों को मैंने विवेकानंद बात करता, अच्छा विवेकानंद पॉइंट की बात करता हूँ, उससे पहले एक और मैं बताता हूँ। बहुत साल पहले हमारे जो बीके के को फाउंडर हैं, उन्होंने फेसबुक पे अपने प्रोफाइल पे डाला था जिसमें उन्होंने एक बिजनेस प्लान सबमिट किया था, और जिसमें कहा था कि बीके में 3 तरह के लोग हम लोग रखते हैं, या हर व्यक्ति में 3 गुण होते हैं क्योंकि हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। मान लो बीके में आपने ट्रेनिंग ली 11 साल 12 साल, तो जनरली हम लोग प्रयास करते हैं कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं सेटल हो जाएं, लेकिन कुछ लोग बीके में ही काम करना चाहते हैं, जैसे मैं बीके में कर रहा हूँ। तो उनके अंदर 3 गुण होने ही होने चाहिए, और बीके उनको हिसाब से व्यवस्था ठीक ठाक देती है। और क्योंकि हमारा लक्ष्य, आप जब 11 साल की मेंटरशिप कर लेंगे
तो इतना समझिए, जिस कंट्री में आप ऑपरेट करते हैं उस कंट्री की जो एवरेज सैलरी होती है ना पर कैपिटा, उसके हिसाब से मिल जाती है। तो अच्छी हम लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, मैं और मेरी पत्नी और बच्ची खराब जीवन तो नहीं जी रहे हैं, ठीक ठाक जी रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, सब वीके ख्याल रख रहा है। तो उसमें वीके में क्या होता है, डिग्री मिले चाहे ना मिले उसके कोई नहीं, वीके में 3 गुण होना चाहिए जो वीके रखता है, प्लानर, डूअर और चेकर। ये तो आप लोगों को मालूम है लग रहा है, वीडियो देखिएगा उसमें प्लानर, डूअर, चेकर है। प्लानर मतलब प्लान करने वाला, डूअर मतलब उसको करने वाला, और चेकर मतलब पकड़ लेने वाला, कहीं गलती रिव्यू करते समय रिव्यू करके समझ जाएगा गलती कहाँ है, वही प्लान डू रिव्यू वाला समझ लीजिए। चेकर मतलब वही समझ जाए गलती कहाँ है, तो दूसरे को भी पकड़ लेके, कोई गड़बड़ी कर रहा है तुरंत पकड़ ले। प्लान की क्षमता होनी चाहिए, करने की भी क्षमता होनी चाहिए, और ये समझने की भी क्षमता हो रही है कि घपला कहाँ हो रहा है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है, ठीक है। और ईमानदारी से, चेकर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि उसकी ईमानदारी को कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। कंप्रोमाइज समझ रहे हैं, आपको भूख 5 लाख के लिए 50 लाख रख दिया जाएगा, 50 करोड़ रख दिया जाएगा, 5,000 करोड़ जो सकवे नहीं करेगा भाई। वो 50, जब हमको जरूरत नहीं है, वीके हमारा पेट भर रहा है, परिवार का ख्याल रख रहा है, हमको क्या करना है, लेकिन बढ़िया से नींद आ रही है, बढ़िया से खाना खा रहे हैं, बढ़िया से जी रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा लेके क्या करेंगे, ठीक है। प्लानर, डूअर, चेकर, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग विवेकानंद जी के पॉइंट वाले। तो आप लोग को 2 दिन पहले टास्क दिया गया था विवेकानंद जी पॉइंट, आप लोगों ने अभी तक क्यों नहीं कर पाए, समझना चाहते हैं, बताइएगा, डरिएगा नहीं, क्या बात क्यों नहीं एक बार आप लोगों ने कर पाए, क्या कारण था आप बताइए। कार्तिक भैया आपसे शुरू करते हैं। कुछ भी कुछ, अरे जब हुआ नहीं तो कुछ तो होगा, उसको देखिए, कोई ना कोई रीजन है, बोलना है, भूल गए, चलिए आप बताइए सर जी। हो सकता है अभी याद आया जब भूल गए, अभी याद आया, भूल गए थे, आप बताइए दीदी। जब आप तो देख रहे थे तो याद आ रहा था, इसका प्रोसोला लगाएंगे तो क्या होगा, इसका तुरंत उसमें आके कर लिख लेना है, कर देना है, या लिख लेना है कि इसको कम करना है, इसको चेकलिस्ट बना लेनी है, डेली चेकलिस्ट को की बना लेनी है। इसीलिए तो जो स्टिकी नोट्स होता है या फिर अपना नोटबुक होता है जिसमें, देखिए हमेशा प्रोसोला सोचना, भूलना नेचुरल है, इंसान है, हम भूल सकते हैं, इंसान, मशीन तो हम नहीं है ना, मशीन भी कभी कभी मेंटेनेंस गड़बड़ हो सकता है, तुरंत आकर नोटबुक में अपनी डायरी में नोट कर लेते कि ये काम है, ठीक है। चलिए, दुनिया हमेशा उसी को, अब एक व्यक्ति है जो भूल जाता है और एक व्यक्ति है जो काम टाइम पे करके जमा करता है, तो आप किसको ऑर्डर अपना देंगे, टाइम पे करके देता है, तो वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस। अगर भूलने वाले आप होंगे और वर्ड को कस्टमर को कहीं से मिल रहा है जब भूल नहीं रहा है, तो वही ऑर्डर देगा ना, इसको हमें समस्या का समाधान ढूंढना है। चलिए, आज आप लोगों ने किया तो कितना टाइम लगा आपको, 23 मिनट, 43 मिनट, आपको कितना लगा, आपको 33, आपको कितना लगा, 23 मिनट। चलिए, सब, और मुझे कितना लगा, सबसे अच्छा किसका है, सबका अच्छा है, लेकिन सबसे खराब मेरा ही मानते हैं ना, आप तीनों से खराब मेरा मानते हैं ना, घबराना नहीं, एकदम सच्चाई जो सच्चाई, ठीक है। लेकिन ये क्या है, B0 है और I0 है, लेकिन जब I 10,000 टाइम्स बनेगा, ये मैटर करेगा स्टार्ट कहाँ से किए, क्योंकि मेरा साइकिल कितना है, 2 मिनट में इंप्रूव करके खट से, फिर अगली बार उसका 20 मिनट होगा, 40 मिनट होगा, हमारे पास टाइम लिमिटेड है ना, इस दुनिया में लिमिटेड क्या है, टाइम, जबकि जो सबको बराबर मिला है। तो एफिशिएंट सिस्टम है, कस्टमर से फीडबैक जल्दी कौन ले पाएगा, मैं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट पहले ही रेडी हो गया, मैं कस्टमर से फीडबैक लूंगा, फिर I2, फिर I3, I1, I2, I3 के बीच में गैप कम होगा, और अभी आप लोगों ने जो किया I1, I2 के बीच में गैप ज्यादा, अगर भूल रहे हैं, टाइम ज्यादा है, तो ये होगा। तो जब लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में देखेंगे और आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ है, तो आपका वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो भले ये प्रोडक्ट खराब है, इसीलिए आइटरेट करेंगे। हमने किसके लिए बनाया है ये सिस्टम, बरदराज के लिए। तो बरदराज लंबे टर्म में किससे जीत जाएगा, खरगोश से। कब जीतेगा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आइटरेट आइटरेट। बेसिकली आइटरेशन क्या है, इंप्रूव इंप्रूव इंप्रूव, आइटरेट आइटरेट आइटरेट। लंबे समय में मैं कितना भी बेवकूफ हूँ, जो अपने को बहुत स्मार्ट समझेगा, उसको भी मैं, मॉर्गन जी का नाम सुना है, मॉर्गन स्टैनली, नहीं सुना है, सही में पर्सनल ज्ञान पेपर है आप लोगों के पास, अच्छा उसमें कौन सी किताबें हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, नहीं है, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ना था आप लोग को, है, राइटर का नाम क्या है, देख लीजिएगा, शायद हो सकता है मॉर्गन आपको मिस्टेक हो रहा हो, ठीक है।
तो कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल ऑलवेज बी। तो भले ही हमारे गोपाल जी, सौम्या जी, कार्तिक भैया कितना भी उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है कि आप लोग सीखने आए हैं ना। हाँ, कस्टमर जब आएगा तो सबसे अच्छे प्रोडक्ट को देगा, पहले मार्केट में जाएगा सबसे अच्छा प्रोडक्ट खरीदेगा, लेकिन यहाँ हम लोग सीख रहे हैं ना, तो सीख रहे हैं तो हमेशा वही और करेगा। इवन कस्टमर के साथ भी, अगर मेरे पास कस्टमर है, मैं उसको बोलेगा यार भैया इसको 1 रुपया नहीं दूंगा, और आप लोगों का 10 रुपया 20 रुपये खरीद के लेके जाए, मेरा एक भी नहीं। मैं बोलूँ भैया 10 दिन 2 दिन का टाइम दीजिए, 1 दिन का या 2 घंटे का टाइम, और इम्प्रूव क्या करेगा, तो अगर लकड़ी ठीक करो, उसको अच्छा से पेंटिंग करो, दिखाई नहीं दे रहा है, ये करो, खुद फीडबैक देता है, खुद आप भी सोचेंगे पॉइंट क्या हुआ, इनिशिएशन क्यों जरूरी है। अब समझिए लास्ट पॉइंट, इनिशिएशन वाला क्यों जीतेगा और उसका साइकिल टाइम कम हो क्यों जीतेगा, क्योंकि हमेशा क्या कर रहा है, अपने माइंड को उसने क्या किया, ड्यूटी पे लगा दिया, उसको डायरेक्शन दे दी, काम पे लगा दिया, डायरेक्शन दे दिया, और उसका सारा किधर कर दिया है, ऊपर की तरफ, ऊपर ही बढ़ेगा। और आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपका 99 पे ही खड़ा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बरकरार कैसे करेंगे आप लोग, इसी हिसाब से इसीलिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। आई बात समझ में, आई बात समझ में सर, तो एक बार समझा देंगे। अभी मैंने ये जो बोला क्या क्या समझा आप, कार्तिक बता देंगे। चलिए तीसरी बार कार्तिक से स्टार्ट होगा, तो मैं सही समझाएंगे। अच्छा आप शुरू किए थे, आप ही बोलना चाहेंगे, आप ही बोल दीजिए, बोलिए। पहली बात तो कस्टमर से फीडबैक लेना है, उस चीज से ये खराब है, इसको इम्प्रूव करना है, और अगर ऐसे लगातार आइटरेशन करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। प्रोडक्ट से कस्टमर प्रोडक्ट अच्छा होगा। I0 अगर खराब भी हो, I0 0, तो उससे दिक्कत नहीं है, अगर कस्टमर फीडबैक देगा तो हम improve कर देंगे। आपका माइंड ही आपको इम्प्रूवमेंट का फीडबैक बहुत देगा। आपके पहले माइंड को ठीक से लगा दो, इतना डिले करना माइंड को काम कर देता है, मन को लगा बहुत बढ़िया हो। अपने आप जब देखेंगे सुबह आके तो आप, मेरा मन मुझे खुद कहेगा कि यार सही नहीं है, डंडा टाइट करो, इसको सही से लगाओ, इसको काम सही से करो, अपने आप आइडियाज आते हैं। हाँ सर, आप बताइए बात नहीं, आप बताइए तो मैं अगर हम भूल जा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन है, और वही लेकिन पहले स्टार्ट करना, छोटी कामों का दिया जाए, कम से स्टार्ट करना, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस में इम्प्रूव करेंगे, तो एक बार 2 बार में जब इम्प्रूव करते रहेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। एक बार मैं सब समराइज कर देता हूँ। इसलिए आपने कहा आप लोगों को भूलने की कमी, प्रोटोकॉल लगाइए, प्रॉब्लम सोल्यूशन एक्शन, एक्सरसाइजेस है। अगर मेमोरी मेरी लॉस है, बिल्कुल भूल सकते हैं, उसको लिखना है, चेकलिस्ट बनाना है। अब आते हैं कि यहाँ पे हमेशा वो इनिशिएशन आइटरेशन का साइकिल पूरा, बिगिन विद एंड इन माइंड, प्लान टू रिव्यू इम्प्रूव। पहला इनिशिएशन स्टार्ट I0 या IS कह लीजिए, I0 कह लीजिए, स्टार्ट। तो स्टार्ट जब I0 हुआ तो क्या किया आपने, अपने दिमाग को दिशा में डाल दिया, और दिशा कैसी, इम्प्रूव वाली। तो हमेशा वो इम्प्रूव ही करेगा ना, उसको इम्प्रूव पे लगाना है, धीरे धीरे इम्प्रूव पे लगाना है। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आप चाहे इंटेलिजेंट हैं चाहे नहीं हैं, अगर आप मेहनती हैं, सही से इस फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप अच्छा निकल जाएंगे। खरगोश और कछुए की कहानी, वैसे फिर बरदराज और इंटेलिजेंट लड़के की कहानी। इंटेलिजेंट होना गड़बड़ नहीं है, अच्छी बात, लेकिन अगर बरदराज, अपने को बरदराज, हम लोग तो सब अपने को बरदराज ही समझ रहे हैं भाई, मैं तो जो सिस्टम पूरा हमने डिजाइन किया बरदराज के लिए डिजाइन किया, इंटेलिजेंट आएंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद हमेशा प्लान को डू में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है, वरना कुछ लोग जो सपने देखते रह जाएंगे। प्रयास करना है, एक्शन लेना है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हुई। आप लोग एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, अपने चैनल पे या जिस चैनल पे भी अपलोड करूंगा आपसे लिंक शेयर कर दूंगा।
आप लोग इसमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कुछ भूल गए होंगे जो इस चीज में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का यही कुछ कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए, स्टार्ट इनिशिएट। ठीक है जी, और ध्यान रखिए स्ट्रेस नहीं लेना है, गीता का प्रिंसिपल करना है। कोई आपको जॉब नहीं देगा, जॉब की तो चिंता करनी ही नहीं है। बीके में ही खुद बहुत पोस्टिंग है, 6.5 लाख गांव आपके इंडिया में है और 6.5 लाख सेंटर्स खोलने हैं। उतने हमें चाहिए सेंटर इंचार्ज, लेकिन हम उन्हीं को रखेंगे जो हमारी ट्रेनिंग से प्रोसेस से निकले और ठीक ठाक हमारा देख रहे हैं ना, ऐसी ही लाइफ स्टाइल रहेगी, इतना ही मिलेगा तो ऐसे ही थोड़ा अच्छा ही हो जाएगा तब तक। ठीक है, तो नौकरी की तो चिंता कीजिए ही मत। आप क्या चीज की चिंता करना है, कुछ चिंता नहीं करना है, केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना है और इस तरह से सही सोच के साथ जो फ्रेमवर्क आप लोग को समझाया जा रहा है उसके हिसाब से। ठीक है जी, कुछ पूछना है किसी कोई क्वेश्चन? चलिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, नमस्कार।